की जानी मानी बैंक यानी एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। तो यदि आप पर्सनल लोन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, साथ ही आप इसकी खासियत, डॉक्यूमेंट, ब्याज और चार्जेस के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो बिना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से कहते हैं एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन प्रोडक्ट की कुछ खासियतों की। दोस्तों आप ये बेहतर तरीके से जानते होंगे कि एचडीएफसी बैंक देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकों में से एक है और ये कई सालों से अपने पर्सनल लोन प्रोडक्ट की सर्विस लोगों को उपलब्ध करा रही है। तो दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप यहां से तत्काल ऑनलाइन पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एचडीएफसी बैंक के मौजूदा कस्टमर है, तो आपको बिना किसी दस्तावेज जमा किए भी यहां से लोन मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन को इसका आकर्षक ब्याज भी इसे और खास बनाता है और तो और इस लोन का रिपेमेंट भी आप आपकी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप यहां सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सुविधा के लिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां जाकर सीधे इस लोन कैसे आवेदन करने के साथ ही साथ आवेदन करने में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि आपको आसानी से लोन मिल सके। ये सभी जानकारी हम अगले कुछ पॉइंट्स में है। तो सबसे पहले जानते हैं बैंक से पर्सनल लोन लेने में लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप एचडीएफसी बैंक के मौजूदा ग्राहक हैं और बैंक ने यदि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर दे रखा है, तो आपको ज्यादा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि आपके पास बैंक का प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं है, तो आप कुछ ही डॉक्यूमेंट जमा करके यहां से लोन ले सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट में आपके केवाईसी, इनकम डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट के तौर पर आपके पहचान पत्र के रूप में आपका फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। वहीं निवास के प्रमाण के रूप में आपको बिजली का बिल या टेलीफोन बिल उपलब्ध कराना जरूरी होता है। इसके अलावा यदि इनकम डॉक्यूमेंट की बात की जाए, तो लोन लेने के लिए आपको आपकी सैलरी स्लिप और लेटेस्ट फॉर्म नंबर 16 भी बैंक को देना होता है। इसी के साथ आपको बैंकिंग के रूप में पिछले 6 महीने की अपडेटेड बैंक पासबुक की कॉपी भी बैंक को उपलब्ध करानी होती है। तो दोस्तों ये थी दस्तावेजों की बात। लेकिन दोस्तों दस्तावेजों की जानकारी के साथ आपको समझना होगा कि एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। दोस्तों एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की जानकारी देने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में है वो यहां से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ आपकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होना जरूरी है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वर्तमान में एचडीएफसी बैंक सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को पर्सनल लोन उपलब्ध कराती है जिनकी मासिक सैलरी कम से कम 25,000 हो। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखना जरूरी है कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जॉब की स्टेबिलिटी और अनुभव भी देखा जाता है। इसके हिसाब से आपको जॉब करने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसी के साथ वर्तमान जॉब में आपको कम से कम 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य होता है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन देने के अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में समय समय पर बदलाव करती रहती है। तो यदि आप यह जानकारी वीडियो पब्लिश होने के बहुत दिनों बाद देखेंगे कि पर्सनल लोन से जुड़ी जानकारी का किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट जानना है, तो आप हमें #HDFC बैंक लिखकर बैंक के पर्सनल लोन प्रोडक्ट की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी की जानकारी के बाद आपको इसके ब्याज और अन्य चार्जेस के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, जो अगले पॉइंट में हम देने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हैं, तो आपको यहां 10.5% से लगाकर 21% तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों यह ब्याज आपकी योग्यता के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसके साथ ही बैंक समय समय पर इस ब्याज में बदलाव भी करती है। तो लोन लेने के पहले आपको ब्याज की पुख्ता जानकारी एचडीएफसी बैंक की स्थानीय ब्रांच या एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले लेना चाहिए।
दोस्तों ब्याज के साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस भी चुकानी पड़ती है, जो लगभग 1.5% से लेकर 2.5% तक के बीच हो सकती है, और ये फीस आपके लोन अमाउंट में से डिडक्ट की जाती है। खास बात यह है कि आपकी प्रोफाइल, इनकम और सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आप इस प्रोसेसिंग फीस को कम या माफ भी करवा सकते हैं, साथ ही ब्याज में भी कुछ कमी पा सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से बैंक पर निर्भर करता है कि वे आपकी प्रोफाइल को कितना मजबूत मानते हैं। दोस्तों प्रोसेसिंग फीस के साथ ही साथ आपको लोन लेने के लिए स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस का भुगतान भी करना होता है, जो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और यह अमाउंट भी आपके लोन अमाउंट में से ही डिडक्ट किया जाता है। दोस्तों एक और जहां प्रोसेसिंग फीस और स्टाम्प ड्यूटी लोन लेते समय आपको देना होती है, वहीं दूसरी ओर लोन लेने के बाद भी कुछ चार्जेस आपको चुकाने पड़ सकते हैं, जैसे चेक बाउंसिंग चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, लोन पार्ट पेमेंट चार्जेस और लोन फोरक्लोजर चार्जेस। इन सभी चार्जेस के बारे में लोन लेने के पहले बैंक से आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर हम एक एक करके इन चार्जेस के बारे में यहाँ जानकारी देने जाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा,